देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समय सारणी में बदलाव से खाली दौड़ रही हिमालयन क्वीन, नहीं मिल रही कोई सवारी। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर हिमालयन क्वीन की समय सारणी में बदलाव के बाद से खाली ही दौड़ रही है। ऐसा तब हो रहा है जब ट्रेन शिमला से कालका की ओर जाती है। पिछले कई महीनों से ट्रेन देरी से शिमला से कालका की ओर रवाना होती है। उस समय में ट्रेन में एक भी सवारी नहीं मिल पा रही है। रेलवे बोर्ड का तर्क है कि हिमालयन क्वीन ट्रेन एक ही दिन में अप और डाउन चल रही है और इसी कारण शाम को देरी से शिमला से ट्रेन चल पा रही है। इससे पहले ये ट्रेन एक दिन अप यानी कालका से शिमला जाती थी और दूसरे दिन शिमला से कालका की ओर जाती थी। इससे ट्रेन में सवारियां भी अधिक होती थी। वहीं किसान आंदोलन के चलते भी कुछ दिक्कतें आ रही है। ट्रेन के देरी से चलने के कारण अगली ट्रेनों का फायदा भी यात्री नहीं उठा पा रहे हैं। गौर रहे कि हिमालयन क्वीन की समय सारणी में जुलाई में कुछ बदलाव किए गए थे और उसके बाद से इस ट्रेन का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में ये ट्रेन कालका से शिमला की ओर सुबह 11:55 पर रवाना हो रही है। इसके बाद करीब 4:45 पर ट्रेन शिमला पहुंचती है, जबकि बोर्ड के अनुसार इस ट्रेन की वापसी का समय शिमला से 6:30 बजे का है और रात 11:25 पर ये ट्रेन, लेकिन इन दिनों ये ट्रेन शिमला से करीब 7:30 बजे चल रही है और 12:30 बजे के बाद ही कालका पहुंच रही है। देरी से ट्रेन के संचालन में इसमें यात्री भी नहीं बैठ रहे हैं। लोगों की ओर से कई बार इस ट्रेन की समय सारणी में बदलाव करने की मांग की गई है ताकि स्थानीय लोग भी इसका फायदा उठा सके, साथ ही कालका से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन को भी आसानी से पकड़ सके। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से दल बदल की राजनीति हो रही है उससे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व्यथित हैं। धूमल कहते हैं कि अगर सुजानपुर में कैप्टन रंजीत राणा ने उनसे पूछा होता तो वो पार्टी बदलने को नहीं कहते। उनकी उंगली पकड़कर आगे बढ़े राजेंद्र राणा ने वर्ष 2017 में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा के घोषित मुख्यमंत्री चेहरा प्रेम कुमार धूमल को हराकर सबको चौंकाया था। तो आज वही राजेंद्र फिर पार्टी बदलकर भाजपा के हो गए हैं। अब धूमल के सामने एक धर्म संकट जरूर नजर आता है, पर वह कहते हैं कि वह व्यक्ति नहीं पार्टी चिन्ह को अहमियत देते हैं। हालांकि वह दल बदलने को भारत की राजनीति का सबसे गंदा खेल भी कहकर प्रत्याशियों के व्यवहार से असंतोष जता रहे हैं। जब भी चुनाव लड़ा तो कमल के चिन्ह पर ही लड़ा था। कमल का चुनाव चिन्ह जिसके पास है उसके लिए प्रचार किया है। मैं व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं देता और मैं पार्टी और चुनाव चिन्ह पर ध्यान देता हूँ। पार्टी नेतृत्व जिसे चिन्ह देता है हम उसी को प्रत्याशी मानते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल में अगले हफ्ते से स्टार प्रचारक बढ़ाएंगे सियासी पारा। हिमाचल प्रदेश में मई महीने के पहले सप्ताह में सियासी पारा चढ़ना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा इसी बीच होगी। साथ ही केंद्रीय नेताओं और स्टार प्रचारकों का आगमन भी शुरू हो जाएगा। संसदीय क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां करेंगे। हिमाचल में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो गए हैं। इसमें भी केंद्रीय नेता शामिल होंगे। 1 मई को कुल्लू में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम आ रहे हैं और इसके बाद पूर्व मंत्री मनीषा लेखी और राज्यसभा सांसद कल्पना भी प्रचार में शामिल होंगी। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन के दिन भी कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय नेताओं के भी हिमाचल पहुंचने की संभावना है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक होंगे। इसके अलावा जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिमाचल में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा व रैली करेंगे। हिमाचल में 7 मई को अधिसूचना जारी होने के साथ ही मुख्य चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मूसलाधार बारिश से भरमौर पठानकोट हाईवे रजेरा करिया चन्नेड़ के समीप भारी भूस्खलन से कल सुबह से बीच बीच में बंद होता रहा। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमने से नौकरी पेशा लोगों, स्कूली बच्चों और दिहाड़ी लगाने के लिए जिला मुख्यालय का रुख करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं चुराहा उपमंडल के गाँव मंगली निवासी हेमराज की पत्नी भेड़ बकरियों को चराने के लिए गाँव से 2 किलोमीटर दूर स्थित नाले पर गयी थी, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद से लेकर अब तक
उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिवार के सदस्य सोमवार मध्य रात्रि तक महिला को तलाशने में जुटे रहे। वहीं मंगलवार को एसडीएम चुराह, तहसीलदार चुराह भी मौके पर पहुंचे और महिला की तलाश में चलाए गए सर्च ऑपरेशन को लेकर तेज करने की बात कही। एसडीएम चुराह शशिपाल शर्मा ने बताया कि मंगली गांव की एक महिला मूसलाधार बारिश के बाद से लापता है। महिला की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि वे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उन्हें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। ये बात उन्होंने पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराय के क्योलीधार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। दरअसल विक्रमादित्य सिंह पूर्व सीएम पर काफी ज्यादा आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर मायाजाल रचकर और लंगड़ी मारकर सरकार चलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उन्हें देवी देवताओं के प्रकोप को झेलना पड़ जाए। कुछ दिन पहले चैल चौक में लंगड़ी मारने का परिणाम जयराम भुगत चुके हैं, जबकि कंगना के पीछे चलते हुए खुद ही गिर पड़े थे। जयराम में सरकार चलाने की इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उनसे रहा नहीं जा रहा और षड्यंत्र रचकर सरकार चलाने की सोच रहे हैं। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।